प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह ये है कि हमारे पीर मुर्शद नूरुल मशाइख सैयद शाह मोहम्मद महमूद बादशाह क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह का 11 साला उर्स की तक़रीबात के सिलसिले में ये आखिरी हमारा जो प्रोग्राम होने जा रहा है, जो औलाद गौस आज़म कॉन्फ्रेंस के नाम से, जो दक्खन के तमाम औलाद गौस आज़म जितने दक्खन में आए हैं, जैसे कि कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, ये 5 रियासतों में गौस आज़म के कई औलादे आए हैं, उनके पड़पोते आए हैं, उनकी औलादें हमारे यहाँ हैं जो एक दूसरों को रियासतों में तारुफ नहीं है। तो मेरे पीर मुर्शद का 11 सालाना उर्स है। गौस आज़म के 11 नामी की वजह से ये हमारे तमाम मुरीदीन मुतवस्सिलीन और इस इलाके के चाहने वाले तमाम लोगों की राय बनी कि भाई औलाद गौस आज़म कॉन्फ्रेंस करें। इस ताल्लुक़ से हम लोग जो है 4 दिसंबर को बरोज़ पीर बाद नमाज असर जो है कॉन्फ्रेंस के परचम कुशाई होगी। जैसी परचम कुशाई होगी असर की नमाज के बाद, मेरे साहबजादों को सैयद बहाउद्दीन क़ादरी और सैयद नसर मोहिउद्दीन क़ादरी और मेरे छोटे भाई सैयद फ़खरुल्लाह बादशाह क़ादरी को, इन तीनों हज़रात को मैं खिलाफत से सरफराज कर रहा हूँ। उसके फ़ौरन बाद नमाज मगरिब कॉन्फ्रेंस का शुरू होगी, जिसमें दक्खन के तमाम नामवर सादात कराम, मशाइख़ीन इज़ाम, हुसैनी सादात, मशाइख़ीन, उलमा, तमाम आशिक़ान औलिया अल्लाह आएंगे। साथ ही साथ हमारी ये खुशनसीबी है कि इस कॉन्फ्रेंस में हमारे रियासत के मुअज़्ज़िज़ वज़ीर आला जनाब सिद्धरामैया जी साहब और इस इलाके के लीडरान हज़रात जैसे कि प्रसाद अबैया जी हैं, संतोष लाड़ हैं, विनय कुलकर्णी हैं, पोन रेड्डी साहब हैं, और हमारे यमार पाटिल जो हमारे कुंदगुड़ क्षेत्र के एमएलए हैं, ज़मीर अहमद साहब हैं, और यश के पाटिल साहब हैं, श्रीनिवास माने हैं, और दीगर कई सियासी कायदीन जैसे जब्बार साहब हैं, सलीम अहमद हैं, कई हज़रात जिसमें शिरकत फरमाएंगे। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा से ज़्यादा, कसीर से कसीर तादाद में शिरकत फरमा कर हमें शुक्रिया का मौका दें, क्योंकि सादात हसनी में हमारे इस इलाके की कोई तारीख़ी किताब नहीं है। हर इलाके के किताबें मिलते हैं जिसमें वो मुख्तसर सा तज़किरा मिल जाता है। तो ये मेरी देराना ख्वाहिश भी थी कि सादात हसनी हो या सादात हुसैनी हो, इनकी तारीख़ और तज़किरे की दक्खन के में बिलखुसूस मशाइख़ीन की किताब, सादातों की किताब मैं लिखूँ, इस गर्ज से और मेरे पीर मुर्शद के 11 सालाना उर्स के मौके पर ये कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ही था। जो दिग्गज लीडर वहाँ पे आ रहे हैं, क्या खास वजह हो सकती है? नहीं, ऐसा रहा कि इसके लिए कि मैं हमारे इलाके के जो शहर के जो एमएलए हैं प्रसाद अब्बाई जी से मेरी मुलाकात हुई थी। हज़रत सैयद सादात रहमतुल्लाह अलैह बम्बापुर में हज़रत के उर्स के मौके पे मुलाकात हुई थी। तो मैं ख़्याल ज़ाहिर किया कि भाई कोरोना की वजह से उसके बाद जो है 2-3 साल हम लोग जो है उर्स जो है बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में किए थे। इस मरतबा उलमा मशाइख़ीन को बुलाने का इरादा, बड़े पैमाने पर करने का इरादा है। तो अब्बाया जी कहा कि मैं जो है साहब पीरा में यहाँ है सिदरा मैं चीफ मिनिस्टर जी को लाता हूँ बोले, तो मैं इनकार नहीं कर सका। कोई ख़ास वजह नहीं है, अगर उन आने से हो सकता है कि भाई हमारे इलाके में दरगाह में डेवलपमेंट के काम में उनसे मदद ली जा सकती है। उम्मीद तो है, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि जब भी कोई चीफ मिनिस्टर हो या वज़ीर आला आते हैं तो उनसे हमें कुछ डिमांड रखते हैं। हो सकता है कि हमारे इदारे में हम लोग एजुकेशन इदारे क़ायम करना चाहते हैं, हम लोग मदरसा क़ायम करना चाहते हैं, हम लोग जो है वह शादी खाना बनाना चाहते हैं, आए हुए ज़ायरीन के लिए बिला तफ़रीक़ व मज़हब मिलत हम लोग वहाँ सराया बनाना चाहते हैं, हम लोग वहाँ रहे पार्किंग बनाना चाहते हैं। बहुत से काम बाकी हैं। हाल की हमारे पीर मुर्शद की बारगाह है जो 11 साल हुआ, बड़ा तवील अरसा तो नहीं है, इसलिए वहाँ डेवलपमेंट के काम बहुत पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसके लिए हम लोग चाहते हैं कि वज़ीर आलम के सामने हम जो है अपनी दरख्वास्त रखेंगे। हो सकता है अल्लाह ताला अगर उनके दिल में ख्याल डाले तो वो भी कुछ सैंक्शंस हमें मिल जाने की उम्मीद है। हम लोग जो है इस कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से कई कमेटियाँ बनाएँ, जिसमें आपके दरमियान में हम लोग जो है प्रेस कमेटी बैठी हुई है, जिसमें हमारे सिराज अहमद कुर्ची वाले इसकी चेयरमैनशिप कर रहे हैं, जाकिर व्यापारी साहब है, बाबा हमारे धारवाड़ है, और साथ साथ हमारे मशाइख़ीन की जो कमेटी में हमारे पीर तरीक़त हाफिज़ ज़हीर रज़ा शुतारी साहब है, मौलाना हमारे खलीफे जिलानी कादी साहब है,
जमील खादी साहब हैं, और इसी तरह कमेटी बनाई गई है, जैसे कि स्टेज कमेटी है और तुम्हारी लंगर कमेटी है और इस्तकबालिया कमेटी है, फाइनेंस कमेटी है। ये कमेटियों में सब लोगों को, शहर के लोग, शायद ये मैं देख रहा हूँ कि मेरे पीर व मुर्शद का रूहानी तसव्वुफ़ात है, सरकार गौसे आज़म के बड़े तसव्वुफ़ात हैं कि उनके नाम से जब हम कॉन्फ्रेंस की अपील की, जब मैं इन तमाम शहर के ज़िम्मेदार हजरात, अंजुमन के सदर हो, नायब सदर हो, सेक्रेटरी हो, दीगर कायदीन हजरात को मैं जब बुलाया तो बिला झिझक वो लोग जो है मेरे खानका पे आए और उन्होंने अपने अपने नए नेक मशवरों से नवाजा। तकरीबन 1 महीने से इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं तमाम लोग कमेटी मिलकर, और हमारे धारवाड़ ज़िले के सदर अल्लाह सैयद महबूब बादशाह कादरी पीरजादे साहब जो नागलाई के सज्जादा नशीन हैं और हमारे धारवाड़ ज़िला के सुन्नी मशाइख काउंसिल के सदर हैं, चिपगिरी के साहब, और मेरे बड़े भाई हज़रत सैयद वलीउल्लाह शाह कादरी साहब क़िबला जो सज्जादा नशीन माड़ापुर धारवाड़ हैं। कई और दीगर मशाइखीन हमारे से जुड़े हैं, मौलाना हाफिज़ मौलाना नियाज़ आलम साहब बोलिए, और मौलाना मुख्तार साहब बोलिए, मौलाना अब्दुल हकीम साहब बोलिए, बहुत से लोग जो उलमा मशाइखीन से मुफ्ती मोहम्मद अली क़ादी साहब कहिए, सब जुड़े हुए हैं। और हम लोग जो है मेहमानों को बुला रहे हैं, इसलिए हम मेज़बान हैं। इस इलाके के मशाइखीन और उलमा, यहाँ के आशिक़ान औलिया अल्लाह, तमाम लोग जुड़कर तमाम लोगों को मदऊ कर रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि गौसे आज़म के नाम से ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें कामयाबी मिलने की बड़ी उम्मीद है। हम अवामुन नास से अपील करते हैं कि आप इसको तशरीह करें, लोगों तक पहुँचाएँ कि 4 दिसंबर को बाद असर परचम कुशाई और उसके बाद जो है खिलाफत का प्रोग्राम होगा। बाद नमाज मगरिब जलसा शुरू होगा। देर रात हम लोग का जलसा नहीं होगा, क्योंकि अक्सर अहले सुन्नत जमात के लोगों में एक बात मशहूर है कि इशा के बाद जलसे होते हैं। हम लोग जो है मगरिब के बाद जलसा शुरू कर रहे हैं। हम लोग जो है इसे 11 बजे के अंदर ही जलसे को इख्तिताम पजीर करने वाले हैं। मैं अवामुन नास से टाइम की ख़ास ख्याल करते हुए अपील कर रहा हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द जलसागाह में आ जाएं, दरगाह शरीफ पहुँच जाएं और बुजुर्गान दीन के चेहरों की ज़ियारत करें, उनसे फैज़याब हों, उनके दीदार करते हुए सिलसिला आलिया क़ादिरिया बोलिए, चिश्तिया बोलिए, नक्शबंदिया बोलिए, सहरवर्दिया बोलिए, दीगर कई सलासिल के बुजुर्गान दीन उस स्टेज पर रहेंगे। आप तमाम उनके नूरानी चेहरों की ज़ियारत करके फैज़याब हों। मैं इतनी अपील करता हूँ। में खास बयान वगैरह होगा? बिल्कुल, इसमें जो सादात हसनी हो या सादात हुसैनी हो, तो हमारे दक्खन के ही जो मशाइखीन हैं, जिसमें मुक़र्रिर ख़ुसूसी हज़रत शहज़ादे गौसे आज़म सैयद आले मुस्तफ़ा क़ादरी अल मौसूवी हैदराबाद है, सैयद रिज़वान पाशा क़ादरी अल्लाह वाली है, और सैयद आरिफ पाशा क़ादरी हैं, और हमारे तनवीर मिल्लत सैयद तनवीर हाशमी साहब क़िबला हैं, सैयद महिमन क़ादरी हैं, और हमारे ही सिलसिले के केसर बड़ू से सैयद खालिद वासिल जीलानी साहब हैं। ये तमाम लोग जो है मुक़र्रिर ख़ुसूसी हैं, और उनको बिल्कुल उन्वानात पे तक़रीर होगी, ना कि करामतों पे। करामतों से सुनते रहते बुज़ुर्गान दीन के, मेरे गौसे आज़म के जो तालीमात हैं, उन तालीमात के उन्वान दिए जाएंगे, उन्हीं उन्वान पे आने वाले मुक़र्रिर ख़ुसूसी तक़रीर फरमाएंगे।